बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग पालक करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने पालक को बॉईल कर लेना है। तो 2 लीटर पानी मैंने चढ़ा दिया बॉईल होने। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो इसमें मैंने पालक शामिल कर देनी है, और ये पालक सफाई के बाद तकरीबन आधा किलो के करीब है। तो यहाँ पे मैंने पालक शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें बॉयल आने देना है। बहुत ज़्यादा बॉयल आने के बाद हमने इसको पकाना नहीं है। तकरीबन 2 से 3 बॉयल आएंगे ना, तो उसके बाद फ़ौरन से मैं इस पालक को निकाल लूँगी पानी में से। पालक को अगर आप पानी में बहुत ज़्यादा पकाते हैं ना, तो इसकी न्यूट्रिशन जो है ना, जो इसकी ग़िज़ाइयत होती है, वो ज़ाया हो जाती है। तो 2 से 3 बॉयल आ जाएँ, उसके बाद मैंने इसको निकाल के डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल देना है, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना, ये यहाँ पे रुक जाए। तो यहाँ पे पालक सारी मैंने निकाली है, इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद मैं इसको छलनी में निकाल दी है। यहाँ पे हमारी पालक अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसमें इसको ब्लेंडर में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालना है और इसमें ये पालक डाल के ग्राइंड कर लेना। बहुत ज़्यादा पानी डाल के ग्राइंड नहीं करना इसको, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है। और यहाँ पर मैं आपको अंडे दिखा रही हूँ। अंडे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 7, लेकिन हमने इस रेसिपी में 6 अंडे इस्तेमाल करने हैं और साथ एक लार्ज साइज़ की प्याज चॉप कर ली है। अब हम इसकी पकाने की तरफ चलते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है, और कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने ये प्याज शामिल कर देनी है और 2 मिनट तक मैंने इसको दरमियानी आग पे फ्राई करना है। और मुसलसल चम्मच को चलाते जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करने। तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैंने ये मिक्स गरम मसाला ले लिया, जिसमें दारचीनी भी है, लौंग, काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची है और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने प्याज का कलर ब्राउन नहीं करना, बल्कि जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो फिर उसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने शामिल कर दिया है और प्याज का कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हुआ है। तो उसके बाद ये आधे मिनट तक मैंने लहसुन अदरक को प्याज के साथ फ्राई करना है। आधे मिनट के बाद साथ ही मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर चॉप किया वो शामिल कर देना है। टमाटर शामिल करने के बाद इसमें अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करना है। और मिक्सिंग के बाद मैं कुछ इसमें पाउडर मसाले शामिल करूँगी, जिसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च और 1 से 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ शामिल कर दिया इसमें। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। कुछ मसाले हमने आगे चल के शामिल करने, लेकिन यहाँ पे बेसिक मसालों के साथ इसकी अब मज़ीद भुनाई करनी है हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। और इतना मसाले को भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो लहदा हो जाए और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपस में यकजान हो जाए। तो यहाँ पे 7 मिनट गुजरने के बाद मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इस स्टेज पे ना मैंने अब इसमें शामिल कर देनी ये जो ग्राइंड करके रखी थी हमारी पालक, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और पालक का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल हरा हरा है। तो आपने जब बॉयल करना है ना इसको, तो बिल्कुल थोड़ा सा बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने बॉयल करना, नहीं तो फिर ये पालक का जो रंग है ना ये काला पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लेंडर में जितनी भी पालक ग्राइंड की हुई लगी हुई है ना, इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, पानी इससे भी अच्छे से, ताकि हमारी जो पालक है वो ज़ाया ना हो। तो पालक शामिल कर ली है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ में शामिल कर रही हूँ, इसमें 1/4 कप फेंटी हुई दही शामिल किया मैंने इसमें। आप चाहें तो दूध भी शामिल कर सकते हैं इसमें। इससे एक तो पालक का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत क्रीमी इसमें एक टेक्सचर आएगा। और दूसरा जो साग या पालक होती है ना, इसकी तासीर गर्म होती है। तो जब आप दूध या फिर दही वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो गर्म मसाले और इस चीज़ों की जो तेज़ी है उसको ये कम करती है। और साथ ही साथ 7 से 8 मैंने हरी मिर्च शामिल की हैं। और दही शामिल करते हुए ना चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल मध्यम की हुई थी, नहीं तो दही फट जाती है और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी मैंने शामिल की है। कसूरी मेथी का पालक में टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो जब भी आप इसमें शामिल करें, भुनाई करते टाइम इसमें शामिल करिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो कसूरी मेथी शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। उसके बाद ढक्कन से ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको पकने छोड़ देना है। और दूसरी तरफ चलते हैं, जब तक ये पक रहा है तो यहाँ पे हमने अंडों को फ्राई करना है। तो 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में मैंने तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर दिया, ताकि अंडों का कलर अच्छा हो जाए। और थोड़े से जब गर्म होंगे ना, उसके बाद मैंने ये अंडे इसमें शामिल कर देने। और उसके बाद मैंने मुसलसल फ्राई पैन को मिक्स करते जाना, इस तरीके से हिलाती जाऊँगी, ताकि तमाम अंडे जो है ना वो हर साइड से इसका कलर एक तो अच्छा सा आ जाए, फ्राई अच्छे से हो जाए। और दूसरा, अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी इसको छोड़ा है ना, तो ये चटकना
शुरू हो जाएंगे और तेल की जो छींटे हैं वो आपके ऊपर भी गिरने का खतरा हो सकता है। तो बहुत एहतियात से ये काम करना है। अच्छे से इसका कलर जब फ्राई होने के बाद आ जाएगा, उसके बाद हम साग की तरफ चलते हैं। 7 मिनट गुजरने के बाद अच्छे से हमारा साग माशाल्लाह से पक चुका है। तो ये फ्राई किए हुए अंडे मैंने इसमें शामिल कर देने, और ये जो ऑयल है ना ये भी सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लेना है, और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है। और साथ ही यहाँ पे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और 1/4 कप मैंने पानी शामिल कर दिया। तो पानी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लेना है, और उसके बाद मैंने इसको दम पे रख देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के दम पे रख देंगे। और साथ 2 अदद हरी मिर्चें भी मैंने शामिल कर दी थी मज़ीद इसमें। तो 4 से 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी अंडा पालक करी जो है ना ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार ये बन के तैयार हुई है। ऑयल इसका बाहर आ चुका है, बहुत अच्छे से ये पक चुकी है। तो इसको आप उबले हुए चावलों के साथ, तंदूरी रोटी या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और शिमला मिर्च की बहुत ही आसान और बिल्कुल न्यू स्टाइल में सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया, और इसमें शामिल कर देनी है 300 ग्राम मैंने शिमला मिर्च यहाँ पे कटिंग की हुई है क्यूब्स में, ये मैंने इसमें शामिल करनी है। और 2 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना। अच्छा, फ्राई करने से क्या होगा, शिमला मिर्च और आलू को फ्राई जो कर लेंगे ना, बहुत मज़े का इनका टेस्ट आएगा, और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ रहेंगी। तो बिल्कुल नया तरीका इसको बनाने का, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। 2 से 3 मिनट तक हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी शिमला मिर्चें। तो फिर हमने इसको निकाल के, मैंने इसको एक छलनी में निकाल ली है, और ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। और इसके बाद इसको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिए 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, और वेट पे ये 400 ग्राम बनते हैं। और इस तरीके से जो क्यूब्स में कटे हुए ये मैंने शामिल कर देने हैं। और आलू शामिल करने के बाद इतना हमने इनको फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। आलू जो है ना वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए, तो कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट तक ये भी फ्राई होके, तो इनका इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज हुआ तो इनको भी मैं निकाल लूँगी। और इन दोनों सब्जियों को रखते हैं साइड पे। अब इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करते हैं। तो ये जो ऑयल था ना, 1 कप इसमें से आधा मैंने निकाल लिया, और बकिया ऑयल में मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल के थोड़ी देर फ्राई करने के बाद 3 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने इसमें शामिल कर दी है। और प्याज शामिल करने के बाद इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो। हल्का सा जब कलर चेंज होगा तो 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर देना है, और आधे मिनट तक फ्राई करना है इनको। आधे मिनट के बाद अब मैंने कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया बिल्कुल फ्रेश मैंने मोटा मोटा सा कूट के वो मैंने शामिल कर दिया। बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 4 टमाटर लेके मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने शामिल किए। और 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दिया, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी। और इसके साथ साथ ये फ्राई किए हुए आलू हम शामिल कर देंगे इसमें। आलू जो है ये हमने थोड़ी देर पहले शामिल करने हैं, क्योंकि थोड़े से अभी ये आलू कच्चे हैं। तो आलू जब हम दम पे जब रखेंगे ना तो ये अच्छे से ये पक जाएंगे। तो आलू शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी, ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो कसर है वो सारी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद 5 से 7 मिनट के दम के बाद हमने आप क्या करना है कि इसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्च। यहाँ पे आलू जो है माशाल्लाह से हमारे अच्छे से गल चुके हैं। एक दफ़ा मैंने बीच में चेक कर लिया था। तो इस स्टेज पे ना मैंने ये फ्राई की हुई शिमला मिर्चें डाल देनी है। शिमला मिर्च जो है ये 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो इनको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बल्कि शिमला मिर्चें डालने के बाद साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया और आधा चाय के चम्मच गरम मसाला शामिल किया। इस स्टेज पे आप डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इस सब्ज़ी को मिक्स करना है। और मिक्सिंग करने के बाद ना हमने क्या करना है कि इसको रख देंगे दम पे, ताकि जो हमने मसाले और हरी मिर्चें डाली है ना इनका अच्छा सा फ्लेवर इन तमाम चीज़ों में आ जाए। और 4 से 5 मिनट तक हम इनको दम पे रख देंगे। दम के बाद माशाल्लाह से ज़बरदस्त ही हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है ये तैयार हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मसाला इसके ऊपर सब्ज़ियों के ऊपर कोट हुआ हुआ है। ये तो ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कीमा भरे करेले, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल न्यू स्टाइल में ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कीमा भरे करेले जो है ना उनके लिए
मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और कोशिश करें कि छोटे साइज़ के करेले हों, वो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैंने बाहर से इसकी जितनी भी स्किन थी ना वो सारी रिमूव कर दिया और अंदर से जो इसके बीज हैं वो हमने निकाल लिए। यहाँ पे चम्मच की मदद से अगर आप निकालते हैं ना बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरीके से करेला अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे से सफाई हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है। तमाम करेले इसी तरीके से मैंने कटिंग कर लिए। और अब नेक्स्ट स्टेप, जो करेले आपके अगर कड़वे बनते हैं तो उसके लिए हमने नमक ले लिया और नमक जो है ना वो थोड़ा सा लेके बाहर वाली साइड पे और अंदर वाली साइड पे लगा के अच्छे से मैंने इसको रब करना है, यानी कि रगड़ लेंगे इसको हाथ की मदद से अच्छे से। इससे क्या होगा कि जितना भी इसका कड़वा पानी है ना वो निकल जाएगा और बाद में करेले जो हैं वो कड़वे नहीं पकेंगे। तो यहाँ पे सारे करेलों पे इसी तरीके से मैंने नमक लगा लिया है। नमक लगाने के बाद आधे घंटे के लिए, अगर तो धूप है तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, लेकिन धूप नहीं है तो आधे घंटे के लिए आप ऐसे ही इसको छोड़ दें ताकि इनका कड़वा पानी जितना भी है वो सारा निकल जाए। और यहाँ पे आधे घंटे के बाद जितना भी इसका कड़वा पानी है ना वो सारा निकल चुका है। अच्छे से मैंने 2-3 पानियों में धो लिया और हथेली में रख के ना इनको हल्का हल्का सा दबा लेंगे ताकि इनका जितना भी कड़वा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद छल्ली में डाल के इनको रख देंगे साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके लिए फिलिंग तैयार करूँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक कीमा लिया है, 2 से 3 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ है। आधा किलो ये मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसमें एक लार्ज साइज़ की चॉप की हुई मैंने प्याज शामिल की है और इसके साथ 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप की हुई मैंने शामिल कर दी हैं। और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। और लहसुन अदरक के साथ साथ 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया दरदरा सा पिसा हुआ मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच इसके साथ साथ सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल की है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ ना इसका मज़ीद मज़ेदार टेस्ट बनाने के लिए 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ इसमें अनारदाना शामिल किया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके साथ साथ 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मैं इनको मसल लूँगी ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है ना वो कीमे में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद सेट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब हम करेला लेंगे और इसमें मैंने खूब भर भर के इसकी कीमे की फिलिंग की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कीमे की फिलिंग नहीं करना चाहते तो सेम रेसिपी को आप चिकन के साथ या चने की दाल के साथ या प्याज टमाटर का हरी मसाला बना के ना तो इसके साथ भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर मैं कीमे की फिलिंग कर रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा कीमा मैंने लिया है और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है कीमा। तो यहाँ पर इन तमाम करेलों के अंदर मिक्सिंग जो है हो चुकी है। और इस स्टेज पे ना मैंने यहाँ पे धागा ले लिया है और धागे की मदद से ऊपर से हम इनको कवर कर लेंगे ताकि बाद में मसाला जो है ना हमारा निकलने ना पाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ऊपर धागे के साथ इसकी कोटिंग करके और उसके बाद किनारा जो है ना वो उसके साथ ये जो एंड वाला कोना है इसके अंदर से गुजार के 2-3 दफ़ा तो इसको अच्छे से सील कर लेंगे ताकि बाद में ये धागा जो है वो निकलने ना पाए जब हम फ्राई करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी तमाम करेलों के ऊपर भी ना मैंने धागे की कोटिंग कर लेनी है और बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से करेले अगर आप बनाते हैं, सिंपल अगर आप मसाले की फिलिंग करते हैं या फिर कीमे को पका के फिलिंग इसकी करते हैं करेलों के अंदर तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इस तरीके से सिंपल आपने मसाला तैयार करके करेलों के अंदर फिलिंग डालनी है और उसके बाद कोटिंग करके धागे की फ्राई करते हैं और इसके साथ साथ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये रेसिपी जो है ना यकीन मानिए बहुत ही झटपट से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने तमाम करेलों के अंदर फिलिंग डाल के ऊपर से धागे की कोटिंग करके तो उसके बाद इसको ऑयल में डाल दिया फ्राई होने के लिए। वक्फे से हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और दरमियानी आग पे हमने प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। तेज़ आग नहीं रखनी, नहीं तो फिर अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा और करेले अगर बाहर से अच्छे से फ्राई ना हुए तो बाद में फिर करेले कड़वे पकेंगे। ये बिल्कुल दरमियानी आग पे हमने इनको फ्राई करना है और बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस टाइम, क्योंकि हमने कच्चे कीमे की फिलिंग किया ना तो जितने भी हमने मसाले इसमें शामिल किए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू आ रही थी। तो वक्फे से इनकी साइड जो है वो हम चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे तमाम साइड से ना अच्छा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब एक एक करके हमने करेले निकाल लेने हैं इस तरीके से और यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा आया है माशाल्लाह से। और ये जो ऑयल बचा था ना इसको हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, इसी में हमने मसाला तैयार करना है क्योंकि करेले का जितना भी टेस्ट है ना इसमें बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया कढ़ाई में और उसमें मैंने 3 से 4 प्याज जो है ना वो मैंने शामिल कर दिए हैं क्योंकि प्याज टमाटर की जो फिलिंग है ना मसाला है ना वो हमने ज़्यादा रखना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो प्याज हमने बहुत ज़्यादा फ्राई ब्राउन होने तक नहीं करनी बल्कि हल्का सा कलर जब चेंज होगा दरमियानी आग पे हमने इनको फ्राई करना है। तो उसके बाद मैंने 1
खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया, बिल्कुल ही हल्का सा चेंज हुआ है, तो मैंने लहसुन अदरक शामिल किया है। और इसके साथ ही 4 से 5 टमाटर जो है ना वो मैंने इसमें शामिल कर दिए और बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर मैंने लिए हैं। तो टमाटर शामिल करने के बाद मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और उसके बाद ढक्कन से कवर करके इसको तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको दरमियानी आंच पे पकाऊंगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे 5 मिनट के बाद टमाटर तो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब डालते हैं हम इसमें मसाले। तो 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल कर दिए। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ जो कीमा बच गया था, जो हमने फिलिंग की थी ना करेलों में, तो बाकी जो जितना भी कीमा बच गया था वो मैंने मसाले में शामिल किया है। इस तरीके से ना मसाले में ये कीमा जब पकेगा तो करेलों के साथ बाद में जब हम मिक्सिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा से टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद दोबारा से इसको 5 से 7 मिनट तक हम दम वाली आग पे पकाएं, अच्छे से पक जाए, क्योंकि कीमा 2 से 3 दफ़ा मशीन में से निकला हुआ है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से कटाकट कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक ताकि अच्छे से मसाले की मिक्सिंग हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें 1/4 कप के करीब पानी शामिल किया है और इसके साथ साथ आधा लीमू का रस मैंने शामिल किया। लीमू का रस ना हो तो आपके पास अगर अनारदाना हो वो आप पिसा हुआ इसमें शामिल करें। आजकल कच्ची केरियों का सीज़न है तो वो चाहे तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच स्टेज पे शामिल कर दें या फिर इमली का रस भी शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन तमाम चीज़ों का। यहाँ पे लीमू का रस शामिल करने के बाद अच्छे से हमने मिक्स करना है इसको और उसके बाद ये फ्राई किए हुए करेले जो है ना वो सारे मैं इसमें रख दूँगी। थोड़ा सा पानी लाजमी इसमें शामिल करना है मसाले में, क्योंकि हमने दम पे पकाना है। तो फ्राई किए हुए करेले जब आप दम पे पकाएंगे ना तो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक एक साइड से हमने इसको दम पे रखना है, उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। तो दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे ताकि करेले फ्राई किए हुए जो है ना वो अच्छे से मज़ीद सॉफ्ट हो जाए यहाँ पे दम वाली आग में। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने इसमें इसकी साइड चेंज की है। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया इसमें शामिल किया है और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो और दोबारा से मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक दम पे रखना है। यहाँ पे साथ थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी शामिल किया जो मैं दिखा नहीं सकी आपको, क्योंकि हरी मिर्चें हमने शामिल किया है तो हरी मिर्चों का एंड पे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 4 से 5 मिनट तक दम पे रखने के बाद ना यहाँ पे ज़बरदस्त से कीमा भरे करेले जो हैं तैयार हो चुके हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं और यकीन मानिए टेस्ट में ना इनका कोई जवाब नहीं था। बहुत ही मज़ेदार से बने थे। एंड पे जो हरी मिर्चों का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस ज़बरदस्त रेसिपी को। नेक्स्ट भी हमारे आपके साथ शेयर करूँगी अरबी मसाला की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। और अगर आपके घर में कोई अरबी की सब्ज़ी नहीं खाता ना तो ये रेसिपी ट्राई करने के बाद सब इस सब्ज़ी के हो जाएंगे फ़ैन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 पाव मैंने ले लिया अरबी, जिसको छील के इस तरीके से लंबाई में मैंने कट कर लिया है। अब इसको धोना है तो धोने से पहले यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैं नमक इस पे लगा दूंगी। नमक लगाने से जो इसमें एक लेसलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद 3 से 4 पानियों में धो के इसको और उसके बाद यहाँ पे इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म होगा तो ये छलनी में जो डाली हुई थी अरबी ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है और दरमियानी आग पे हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने से भी इसका जो लेसलापन है, एक तो नमक लगाया, दूसरा फ्राई करने से भी काफ़ी हद तक इसकी लेस जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग इस वजह से भी नहीं खाते, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें लेसलापन जो होता है ना एक अरबी की सब्ज़ी में वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई किया है और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी। तो बकिया जो तेल है उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की यहाँ पे ले लिए हैं प्याज और बिल्कुल बारीक कटी हुई है प्याज, इनको मैंने शामिल कर देना है और दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। इसको ब्राउन नहीं करना प्याज को, बल्कि कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो इसी स्टेज पे 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूँगी और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे आधे मिनट तक फ्राई कर लिया। अब इसके बाद मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लेके उनको ग्राइंड कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर देने। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल कर दिया। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच
पिसा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्सिंग करनी है और थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है यहाँ तक कि दानेदार सा मसाला हो जाए। और ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से हमारा मसाला जो है ये भुन चुका है। और इसी स्टेज पे मैं 4 खाने का चम्मच दही शामिल कर दूँगी इसमें। और दही शामिल करने के बाद दही का पानी खुश्क होने तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद हम कुछ मज़ीद मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी ले लिया और हाथों में दोनों हथेली में डाल के अच्छे से मसल के ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डाल देना है इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और आधा ही चाय का चम्मच अजवाइन। ये इन दोनों चीज़ों से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस स्टेज पे डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये फ्राई की हुई अरवी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको दम वाली आग पे पकने छोड़ देना है, ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो अरवी में आ जाए और थोड़ी बहुत जो अरवी में कसर रहेगी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हम हटा देंगे और मज़ेदार से हमारा अरवी मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए चीज़ें शामिल करनी है इसमें। तो जिसमें यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं, दरमियान में से कट लगा के 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया शामिल कर दिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आधा लीमू जो है ये इसका रस में शामिल कर दूँगी इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हरी मिर्चें जो है ना वो आप एंड पे डालिएगा, इससे हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा मज़ेदार सा अरवी में आता है। तो यहाँ पर हमारा अरवी मसाला जो है ये मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। यहाँ पर दिखाते चलो अरवी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद 5 मिनट मैंने इसको दम पे रख दिया था। यहाँ पे मज़ेदार सा अरवी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसको रोटी के साथ या पराठे के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।